So today I am going to ask Google and ChatGPT some weird questions like how to do sex या फिर how to ask for a kiss from your girlfriend on kiss day. और इस पे इनके क्या रिस्पॉन्सेस थे वो सब दिखाऊंगा, और जब मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा तब इनके क्या रिस्पॉन्स थे वो सब बताऊंगा आगे. ऑल्सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यूजिंग गूगल एंड चैट जीपीटी, विच इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम. तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं ये सारी चीज़ें सर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड आई वॉन्ट टू शेयर दोज थिंग्स विथ यू गाइज. तो आप लोगों ने भी आई एम श्योर गूगल और चैट जीपीटी से कभी ना कभी कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे होंगे, बट वी डोंट ऑलवेज गेट द एग्जैक्ट आंसर वी आर लुकिंग फॉर, राइट. और ऐसा होता है क्योंकि उनके रिस्पॉन्सेज डिपेंड करते हैं हमारे क्वेश्चन पे. तो आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन मेक्स ऑल द डिफरेंस. इट मीन्स राइट क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू राइट आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्टली गूगल या चैट जीपीटी से पूछूं हाउ टू डू सेक्स तो उसका रिस्पॉन्स हो सकता है सेंसिटिव कंटेंट या ऐसा कुछ. लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछूं तो उसका आंसर बहुत अच्छा हो सकता है. जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बोलूं तो वो हो सकता है कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेसी. एंड बाय द वे, सही क्वेश्चंस कैसे पूछें ये एक बहुत मस्त तरीका है अपनी इंग्लिश वोकैब्युलरी इंप्रूव करने का, क्योंकि यू आर लर्निंग हाउ टू रिफ्रेम योर थॉट्स, हाउ टू कम्युनिकेट क्लियरली, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग. और ये स्किल अगर आपको आ गई कि खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी बात क्लियरली सामने वाले को समझा पाना, तो ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ टू डू सेक्स, यू कैन आस्क आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट सेक्स, या फिर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स वाइल हैविंग सेक्स. सो दीज थिंग्स मेक्स योर क्वेश्चन मोर स्पेसिफिक एंड क्लियर. तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और सीधा पूछते हैं गूगल से हाउ टू डू सेक्स, और मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगा. तो जब मैंने डायरेक्टली गूगल से पूछा तो उसका ये आंसर था, और इसका हिंदी में सुन के मज़ा आ जाएगा. लेकिन पहले इंग्लिश वाला सुनो. According to Wikipedia, during coitus, the partners orient their hips to allow the penis to move back and forth in the vagina to cause friction, typically without fully removing the penis. In this way, they stimulate themselves and each other, often continuing until orgasm in either or both partners is achieved. अब हिंदी में सुनो इसका. विकिपीडिया के अनुसार सहवास के दौरान साझेदार अपने कूल्हों को इस प्रकार उन्मुख करते हैं कि लिंग योनि में आगे पीछे हो सके, जिससे घर्षण पैदा हो, आमतौर पर लिंग को पूरी तरह से हटाए बिना. इस तरह वे खुद को और एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, अक्सर तब तक जारी रखते हैं जब तक कि एक या दोनों भागीदारों में संभोग सुख प्राप्त नहीं हो जाता. बस मैं तो गूगल का यही आंसर सुन के तृप्त हो गया, तो मेरे को अब चैट जीपीटी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपके लिए पूछ लेता हूँ. तो ये था अपने चैट जीपीटी का आंसर जब मैंने उससे पूछा कि दैट्स अ सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स. इट्स यूजुअली बेस्ट टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट थ्रू रिलायबल एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट कवर्स इंटीमेसी, कंसेंट, हेल्थ एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. और फिर मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा कि आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट सेक्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स वाइल हैविंग सेक्स. तब ये था इसका रिस्पॉन्स, और इसका मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया तो ये निकल के आया. ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखना और अन्वेषण करना चाह रहे हैं, लेकिन सेक्स से संबंधित विषयों को संवेदनशीलता और देखभाल के साथ सबसे अच्छा माना जाता है. इसमें संचार, सहमति, भावनात्मक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य सहित कई पहलू शामिल हैं. अधिक जिम्मेदारी पूर्वक और परिपक्वता से सीखने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं. सहमति पर शिक्षा. आपसी सम्मान और सहमति को समझना महत्वपूर्ण है. इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि दोनों भागीदार किसी भी गतिविधि के लिए सहज और सहमत हैं. संचार. अपने साथी के साथ खुला और ईमानदार होना आवश्यक है. एक स्वस्थ अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकताओं, सीमाओं और अपेक्षाओं के बारे में बात करें. विश्वसनीय स्रोतों से शोध. ऐसी कई प्रतिष्ठित वेबसाइटें और किताबें हैं जो सम्मानजनक, शैक्षिकी तरीके से सेक्स, अंतरंगता और रिश्तों पर चर्चा करती हैं. स्वस्थ और सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले स्रोतों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है. शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं की खोज. न केवल शारीरिक बल्कि अपने साथी के साथ भावनात्मक संबंध पर भी ध्यान दें. ये संतुलन अधिक संतुष्टिदायक और सम्मानजनक अनुभव प्रदान करता है. और ये था अपने गूगल का रिस्पॉन्स जब मैंने पूछा कि हाउ टू आस्क फॉर अ किस फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड ऑन किस डे. According to the Anti-Violence Project, how comfortable would you be with kissing right now? Try this. Lean towards someone and offer them your cheek. Give them eye contact while tapping your cheek. If your partner responds to that, try tapping on other parts of your face or body. और यह है हिंदी में इसका. हिंसा विरोधी परियोजना के अनुसार अभी आप चुंबन के साथ कितने सहज होंगे? इसे आजमाएं. किसी की ओर झुके और उन्हें अपना गाल दे. अपने गालों को थपथपाते हुए उन्हें आंखों का संपर्क दे.
यदि आपका साथी उस पर प्रतिक्रिया करता है तो अपने चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों पर टैप करने का प्रयास करें। गूगल के रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं यार, बिल्कुल टू द पॉइंट। अब बारी आती है चैट जीपीटी की, और इस क्वेश्चन के लिए मेरे को चैट जीपीटी का आंसर अच्छा लगा, और ये था इसका आंसर कि टू आस्क योर गर्लफ्रेंड फॉर अ किस यू कुड से समथिंग लाइक हे इट्स किस डे टुडे, कैन आई स्टील अ किस फ्रॉम यू टू सेलिब्रेट। और ये था हिंदी में। किस डे पर अपनी प्रेमिका से चुंबन के लिए पूछें, सम्मानजनक और मधुर रहें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अरे आज किस डे है, क्या मैं जश्न मनाने के लिए आपसे एक छोटा सा चुंबन चुरा सकता हूँ। यह उसे प्रतिक्रिया देने का विकल्प देते हुए इसे चंचल और हल्का बनाता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि वह सहज और सम्मानित महसूस करे। तो बस यही था आज के वीडियो में, एंड आई एम श्योर कि आपने एंजॉय नहीं किया होगा, सिर्फ अच्छी बातें सीखी होगी जो मैंने बताई है अबाउट क्वेश्चनिंग। तो बस बाय बाय, और कमेंट्स में बताना मत भूलना कि व्हाट इज द वियर्डेस्ट क्वेश्चन यू हैव एवर आस्क्ड टू गूगल और चैट जीपीटी। बस अब हम पूछेंगे हाउ टू बिल्ड बॉडी विदाउट डूइंग एक्सरसाइजेस।